Standard 8 students, good morning to all of you in your science chapter 11 force and pressure. Now I will start chapter 11 force and pressure. तो इसमें जो है फोर्स एंड प्रेशर तुम लोग को कुछ आइडिया भी होगा कि फोर्स है क्या, फोर्स या प्रेशर और फोर्स लगभग एक जैसा लगता है क्योंकि दोनों में जो है एक एनर्जी हमारी जो है वो खर्च होती है। दोनों एक सिमिलैरिटीज़ भी है इसमें और डिसिमिलैरिटीज़ भी है। ऐसे अगर तुम देखोगे फोर्स जो है हम किसी, अब जैसे ये एक पेन है, इसे हम यहाँ से यहाँ मूव करवा दिए तो इस पर हम ये यहाँ से यहाँ मूव किया तो इस पर हम फोर्स लगाए तो ये यहाँ से वहाँ मूव किया। साथ साथ इस पर फोर्स जो है वो किस प्रेशर के साथ लगाए, जितना ज़्यादा प्रेशर के साथ हम फोर्स लगाएंगे तो उतना ज़्यादा ये तेज़ी से मूव करेगा। इसे कम प्रेशर देंगे, फोर्स कम लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम मूव करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा मूव करेगा। तो ये जो है इसमें तुम लोग को इस चैप्टर में ये जानना है कि फोर्स है क्या, कोई बॉडी जो है फोर्स के कारण उसमें क्या चेंजेज आ सकता है और प्रेशर क्या है, दोनों में कनेक्शन क्या है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑफेन पुश एंड पुल थिंग्स। अभी जैसा मैं बता रही थी, जैसे हम अपने डेली लाइफ में चीज़ों को पुश पुल करते हैं। पुल यानी खींचना, पुश यानी धकेलना। और जितना ज़्यादा जो वेट का होगा, जैसे इसे हम आसानी से पुश और पुल कर रहे हैं, ये बेंच है, अगर इससे हम पुश या पुल करना चाहेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो अगर कोई चेयर को अगर लिफ्ट करना है, खींचना है, बॉक्स को खींचना ढकेलना है, थ्रो एंड किक अ फुटबॉल को हम थ्रो करते हैं या किक करते हैं। तो ये सारा जो हमारे डेली लाइफ में हम चीज़ों को पुल और पुश करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो इफ़ वी ऑब्जर्व दिस एक्शन केयरफुली वी विल सी दैट दे आर आइदर पुश और पुल। अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे हम पुश और पुल टाइप का एक्ट कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को हम फोर्स कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पुश और द पुल इज़ नोन एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मीन्स हम जिस डायरेक्शन में पुश या पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ये फोर्स का भी डायरेक्शन हो जाता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू कैरी आउट द फंक्शन में हाउएवर वैरी। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड मोर फोर्स टू पुल अ बैग फुल ऑफ राइस दैन टू लिफ्ट अ ग्लास ऑफ अ वाटर। अभी जैसा मैं बता रही थी कि जिस तरह से जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा वेट का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पुश या पुल करने में उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी लगेगी। तो नीड मोर फोर्स टू पुल अ बैग फुल ऑफ राइस। अगर एक बैग राइस से भरा हुआ है, बड़ा बैग है और राइस से भरा हुआ है तो उसे हमें पुश या पुल करने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। जबकि अगर एक ग्लास पानी रखा है तो उसे अगर हमें पुश और पुल करना है तो कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे फोर्स जो है उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? फोर्स इज़ एन एक्टिंग पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। फोर्स we push or pull an object, it changes its place. Therefore it can be said that when we apply force it produces a motion in the object. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट में मोशन लाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अगर तुम खड़े हो दरवाजे के सामने और पुश या पुल कर रहे हो, इसे दरवाजे को ओपन या क्लोज कर रहे हो तो इसका मतलब तुम पुश या पुल कर रहे हो। The door displaces to make way for you. When two groups of students participate in a game of tug of war, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये टग एंड वार का गेम है जिसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। तो जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा उधर वो जो है वो टग जो है वो रोप जो है वो उस तरफ से चला जाएगा
तो व्हेन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ when two groups of students participate in a game of tug of war, they pull the rope towards them. Therefore, it is clear that objects must interact with each other so that the force can come into action. मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फोर्स के लिए ज़रूरी है कि और दोनों तरफ का जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे एक्शन करे, तभी फोर्स लग सकता है। अब जैसे हम ये पेन को पुश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पेन हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ हम ही इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स इसकी तरफ से भी लग रहा है, बस वो इतना कम है कि वो हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन इस जगह पे इस गेम में तुम्हें ये साफ साफ पता चल रहा है, इधर दोनों तरफ से जब फोर्स लगाया जा रहा है तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है। उसी तरह जितना ज़्यादा जो मासिव बॉडी होगा उसे फोर्स लगाने में उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, वो मासिव बॉडी भी उसी हिसाब से अपने वेट के अकॉर्डिंग हम पे फोर्स लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस तरह से हम उस पर फोर्स लगाते हैं वो भी हम पे फोर्स लगाता है। तो फोर्स आर रिजल्टेड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स किसका रिजल्ट है? तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके साथ, इससे हम कहेंगे कि ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ यू स्टैंड बिहाइंड अ स्टेशनरी कार बट डू नॉट पुश इट, विल इट मूव? अगर कोई कार रखा है, तुम अगर उसे पुश नहीं करो तो वो क्या मूव करेगा? नो, यू हैव टू पुश द कार टू मेक इट मूव। व्हेन यू विश टू डिस्प्लेस अ हैवी बॉक्स यू मस्ट पुश इट अक्रॉस द फ्लोर। अगर कोई कार रखा हुआ है तुम उसे चाहोगे कि वो मूव कर जाए बिना पुश किए हुए, तो वो नहीं करेगा। उसे मूव करने के लिए उसे पुश करने की ज़रूरत होगी। उसी तरह अगर कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, उसे तुम ज़मीन पे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम उसे डिस्प्लेस करवाना चाहते हो, तो उस पर तुम्हें फोर्स लगाना होगा। Therefore, at least two objects must interact with each other, मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तभी फोर्स एक्शन में आ रहा है। तो इन दिस एग्जाम्पल द स्टेशनरी कार एंड द ह्यूमन एंड द हैवी बॉक्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो ये जैसा कि ये डायग्राम में शो हो रहा है कि कार जो है, ये कार एक ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों जो है इंटरैक्ट कर रहा है तभी फोर्स का यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। उसी तरह अगर ये एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, इससे भी ये तभी फंक्शन में, ये फोर्स यहाँ पे तभी फंक्शन में आ रहा है जब दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो नाउ इफ़ यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर हम एक हैवी बॉक्स है तो अगर हम दो पर्सन मिलकर अगर उस बॉक्स को पुश करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से पुश होगा। मीन्स कि फोर्स का जो है, अब जो है फोर्स जो है वो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। पहले एक बॉडी मिलकर एक बॉडी के साथ फोर्स लगा था, अब एक बॉडी पे दो बॉडी जब फोर्स लगा रहा है तो ये जो है, ये फोर्स जो है यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, इट बिकम्स ईजी फॉर यू डिस्प्लेस। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। पहले ज़्यादा हमें एनर्जी लूज़ करना पड़ा था, हमें ज़्यादा मेहनत लग रही थी उसे पुश करने में, लेकिन अब जो है वो हमें कम मेहनत में ही हम उसे पुश कर पा रहे हैं। बट इफ़ योर फ्रेंड पुशेज इट फ्रॉम द अपोजिट साइड, अगर वो फ्रेंड तुम्हारा जो है अब इसे अपोजिट साइड से पुश करने लगे तब तो वो हैवी बॉक्स हमें पुश करना और भी मुश्किल हो जाएगा, अगर उसके पास जो है हमसे ज़्यादा पावर है। तो हर पुश द डिस्प्लेस द हैवी बॉक्स इन द डायरेक्शन यू वांट। देयरफॉर वी अंडरस्टैंड दैट फोर्सेज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन add to each other, but when two or more forces are applied on the object from opposite direction, the net force acting on it will be the difference of the forces। मीन्स कितना दोनों के पास फोर्सेस कितना वो फोर्स लगा रहे हैं, अगर तो उससे उसका जो है अंतर, वो दोनों को माइनस करना। अगर जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसमें से कम फोर्स लगाने वाले को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। बट अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।